बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। माय नेम इज़ मोहम्मद अबू बकर, रोल नंबर 24, MSc थर्ड सेमेस्टर। हमारा आज का जो क्लिप है ये बेसिकली यूजिबिलिटी ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस है। हमें एक एप्लीकेशन जो है वो असाइन की गई थी, उसको हमने एनालिसिस करना था, उसके बैड और गुड पॉइंट्स जो है वो निकाल कर देखना था कि इसमें कौन सी चीज़ें जो है वो अपग्रेड होने वाली हैं और कौन सी जो है वो हम लोग मज़ीद इनमें फंक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं, इसका इंटरफेस कैसा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देख लेते हैं जी हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है इसमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एप्लीकेशन टेस्टिंग है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम यूज़र इंटरव्यूज़ करेंगे, कार्ड सॉर्टिंग करेंगे एप्लीकेशन को, फिर उनकी बेस के ऊपर जब हम लोग रीडिज़ाइन करेंगे, फिर एवेलुएशन करेंगे, एक्सेप्टेड या नॉट एक्सेप्टेड। हमारा जो एवेलुएटर होगा वो उसको जस्टिफाई करेगा कि एक्सेप्ट क्यों किया है और नॉट एक्सेप्ट क्यों किया है। उसके बाद हम देखेंगे सेल्फ क्रिटिक के थ्रू कि हम और क्या चीज़ें जो है हमारे वर्क में थोड़ी सी मिस है जो हम लोग मज़ीद ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जी। आई एम ऑन इट फोकस इज़ आ रिमाइंडर एंड स्टॉप वॉच एप्लीकेशन विच यूजेस ऑन एनालॉग एंड डिजिटल डायल्स दैट शोज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइम। यानी ये हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जो रिमाइंडर या फिर स्टॉप वॉच के तौर पे काम करती है। उसमें दोनों जो है वो एनालॉग डिजिटल जो डायल्स हैं वो शो होते हैं। दिस एप्लीकेशन हैव सम फीचर्स दैट नीड्स टू बी अपडेटेड और नीड्स टू ऐड सम ऑफ मोर फीचर्स, यानी इसमें कुछ फीचर्स हैं वो ऐड होने वाले हैं। देखते हैं यूजिबिलिटी में गुड और बैड पॉइंट्स। गुड और बैड पॉइंट्स में सबसे पहले गुड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, यानी इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मिनिमलिस्ट है। यूज़र जब ये आता है यहाँ पे तो वो एक्यूरेटली सिंपल मिनिमलिस्ट डिज़ाइन के साथ अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। इफेक्टिवनेस है इसमें, मतलब यूज़र कैन कंप्लीट एक्शंस एक्यूरेटली ड्यू टू मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। चूँकि इसका डिज़ाइन सिंपल है इसलिए इसमें एक्शन परफॉर्म करना ईजी है। एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है। यूज़र कैन परफॉर्म टास्क ईजीली। ईज़ ऑफ लर्निंग है, मतलब इसमें कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज या कम्प्लेक्स जो है वो इसका स्ट्रक्चर नहीं है कि यूज़र को समझ ना आए सीखने में या प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो भी आसान है। बैड पॉइंट्स में है जी, इंटरफेस इज़ नॉट सो अट्रैक्टिव। सिंपल तो है, मिनिमलिस्ट है, लेकिन जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है। टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम ये देखना चाहते हैं जैसे रेसिंग है, उसमें कोई टास्क कंप्लीट करना हो तो हम देखते हैं जी पहला पर्सन जो है वो कितने टाइम पे पहुंचा, दूसरा कितने पे पहुंचा, तीसरा कितने पे पहुंचा, तो वो टाइम लैप्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो एक टाइमर एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। शुड बी रीसेट एंड स्टॉप ऑप्शन वाइल काउंटडाउन स्क्रीनशॉट हैज़ बीन अटैच्ड। तो स्क्रीनशॉट सामने अटैच है, इसमें काउंटडाउन जब हो रहा होता है तो हम लोग स्टॉप या रीसेट वगैरह हम लोग नहीं कर सकते, हम सिर्फ पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम स्केल एंड डायल डिज़ाइन शुड बी compatible. इट मीन्स दैट इधर डायल डिज़ाइन शुड बी एनालॉग और डिजिटल, या तो डिजिटल होना चाहिए या फिर एनालॉग होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों इकट्ठे यूज़ करेंगे तो फिर देखें यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है कि कुछ एनालॉग के जो फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, वो कवर किए हुए हैं डिजिटल डिज़ाइन ने, डिजिटल टाइम ने। तो अगर इनको इकट्ठे रखना भी है तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस है तो हम लोग नीचे जो है वो डिजिटल कर सकते हैं, ऊपर एनालॉग कर सकते हैं, दोनों एक टाइम पे रख भी सकते हैं। इस तरह होना चाहिए, कवर नहीं करने चाहिए। उसके बाद जब 10 या 5 सेकंड रह जाएं तो इसको बीप अलार्म करना चाहिए, वो भी ये नहीं करता। ऊपर बहुत ज़्यादा खाली स्पेस छोड़ी हुई है तो वो भी मेरे ख्याल में इतनी कोई अप्रोप्रिएट टेक्निक नहीं है। इफ़ेक्टिवनेस है और जितने भी एक्शंस हैं वो इजीली और एक्यूरेटली परफॉर्म हो रहे हैं इसके अंदर। एफिशिएंसी है जी, यूज़र कैन परफॉर्म टास्क इजीली। एंगेजमेंट है, डिड नॉट सपोर्ट एज मच एंगेजमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्टिव नहीं है और इसमें कुछ फीचर्स भी जो है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से यूज़र जो है वो इतना एंगेज नहीं होता इस एप्लीकेशन के साथ। एरर टॉलरेंस है, किसी हद तक ये सपोर्ट करती है एरर टॉलरेंस, बिकॉज इट ओनली शोज एरर इन जेन्युइन सिचुएशन एंड आल्सो शोज नोटिफिकेशन एंड वार्निंग्स अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो ये शो करवाती है। ईज़ ऑफ लर्निंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये मिनिमलिस्ट और सिंपल डिज़ाइन है तो इसको लर्न करना आसान है। देखते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज़र इंटरव्यूज़ और कार्ड सॉर्टिंग। तो पहले यूज़र इंटरव्यूज़ देखते हैं। मैंने जो डेमोग्राफिक्स लिए हैं उसमें मैंने मेल्स जो हैं वो बेसिकली मैं एक कॉलेज में टीच कर रहा हूँ, तो उसमें मेल फैकल्टी ही मोस्टली मेरे पास थी, तो मैंने मेल को ही जो है वो एज
क्वेश्चन जो है वो लिया है और उसके साथ ही क्वेश्चंस जो है वो मैंने सॉल्व कर किए हैं। तो 10 मेल से मैंने जो है वो बेसिकली क्वेश्चंस जो है वो पूछे हैं, उनके मुताबिक जो है वो डेमोग्राफिक्स बनाए हैं और उनकी एज लिमिट जो है वो 19 to 30 है। पहला क्वेश्चन था आर यू यूजिंग ऐप, तो सबको मैंने एप्लीकेशन यूज़ करवाई थी, इसलिए सब ने कहा हाँ जी हमें पता है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इज़ द एप्लीकेशन ईजी टू यूज़, तो चूँकि ये मिनिमलिस्ट डिज़ाइन था तो उनके लिए आसान था इसको यूज़ करना। डज़ द एप्लीकेशन फॉलो द इफेक्टिवनेस, यानी एक्यूरेसी, उसमें को एक बंदे ने कहा जी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, और 9% ने कहा कि जी हाँ जी एक्यूरेसी है। द डायल डिज़ाइन इज़ ओके और नॉट, उन्होंने कहा जी डायल डिज़ाइन ओके नहीं है, 8% ने कहा, 2 ने कहा ठीक है। ना उन्होंने क्यों कहा कि एक्यूरेसी जो डायल डिज़ाइन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो वही रीज़न आ गई यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि जी नीडल भी दी गई है, नीचे एनालॉग का डायल भी है, ऊपर डिजिटल डायल शो हो रहा है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वुड यू प्रेफर डिजिटल और एनालॉग डिज़ाइन और बोथ, 5% ने कहा जी बोथ होने चाहिए, डिजिटल अगर समझ आती है किसी को तो वो वेल एंड गुड है, एनालॉग समझ आती है वो वेल एंड गुड है, अगर किसी को एनालॉग समझ नहीं आती तो वो डिजिटल से देख सकता है। ठीक है, तो हम उसी को प्रेफर करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या है, डू यू थिंक दिस एप्लीकेशन इज़ ओके विदाउट द वार्निंग नोटिफिकेशन, तो अगर वार्निंग नोटिफिकेशन नहीं है इसके अंदर तो क्या ये ओके है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, 1% ने कहा ओके और बाकी ने कहा जी नहीं। आर दी ऑप्शंस इन दी एप्लीकेशन इनफ फॉर अ रिमाइंडर और स्टॉप वाला एप्लीकेशन, एक स्टॉप वॉच एप्लीकेशन के लिए या रिमाइंडर एप्लीकेशन के लिए, ये बेसिकली क्वेश्चन था पूछने के लिए कि क्या ये ऑप्शंस इनफ हैं जितने हमें एप्लीकेशन में दिए गए हैं। तो हमारे पास 8% ने कहा कि जी नहीं, ये इनफ नहीं है, मज़ीद ऑप्शन ऐड होने चाहिए। डू आई हैव टू ऐड अ फीचर टू कस्टमाइज़ द डायल, 50% था, कुछ ने कहा कि जी हाँ डायल को कस्टमाइज़ कर लेना चाहिए, मतलब उसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज होती रहनी चाहिए सो दैट अच्छा लगे, और बाकी को 5 ने कहा कि जी नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो काम नहीं किया कि हम 50 चांस था तो हम लोगों ने डायल को सिंपल ही रहने दिया। नेक्स्ट है इज़ द एप्लीकेशन एरर फ्री, तो एरर फ्री एप्लीकेशन है, इसमें कोई एरर नहीं है। डू आई हैव टू ऐड द फ्यूचर टास्क का ऑप्शन, हमें फ्यूचर टास्क का ऑप्शन हमारे पास मौजूद होने चाहिए, मतलब हम क्या क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा जो है वो होना चाहिए, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, वो आगे हमें अलार्म दे कि जी आपका ये है, जैसे रिमाइंडर हम लोग सेट करते हैं। तो 7 बंदों ने कहा जी नहीं, हमारे पास ये रिमाइंडर एप्लीकेशन तो है उस सच, लेकिन ये उस तरह का रिमाइंडर नहीं है कि हम लोग डेट वाइज जो है वो रिमाइंडर सेट करें, तो रहने दें। 11th क्वेश्चन है डज इट शुड हैव एनी वैल्यूएबल फीडबैक ऑप्शन और नॉट, इसमें कोई फीडबैक ऑप्शन होना चाहिए या नहीं, तो 8% कहा जी नहीं, इसमें नहीं होना चाहिए। कुछ सजेशंस मैंने ली थी कि मेरे पास ये कुछ फ़ीचर्स हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्या आप ये समझते हैं कि ऐड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और कुछ ने जो है वो सजेशंस की थी, उनकी बेसिस के ऊपर मैंने ये जो है वो लिखे हुए हैं कि ये ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो काउंट मोड है, किबला डायरेक्शन है, तस्बीह है, स्टॉप वॉच है, टाइम लैप्स, रीसेट टाइमर, टाइमर ऐड टाइमर सेटिंग्स, तो इनके डेमोग्राफिक्स आप देख सकते हैं, इसकी बेस के ऊपर हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह ड्रा करेंगे। अब कॉर्ड सेटिंग में हाइब्रिड अप्रोच की है कि मतलब मेरी एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग होनी थी और न्यू फीचर्स भी ऐड होने थे, तो ये हाइब्रिड ही ठीक रहनी थी। तो पहली हमारी एक्चुअल जो है वो एप्लीकेशन जो बेस करती थी वो इसके ऊपर थी, और बाद में यूज़र 1 ने कहा जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, उसने जो है वो ये एक्चुअल जो है वो अपने हिसाब से सेटिंग की थी मेन्यूज़ की। ठीक है, नीचे आपको पिक्चर एविडेंस भी मिल रहा है, वीडियो एविडेंस भी है, अगर वीडियो एविडेंस मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्ले करके दिखा देता हूँ, कम्प्लीटली प्ले नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं प्ले करके दिखा देता हूँ कि वीडियो एविडेंस भी साथ में मौजूद है। जी, तो वीडियो एविडेंस यहाँ पे मौजूद है। तो नेक्स्ट चलते हैं यूज़र 2 की तरफ। 1 2 3 4 5 6 ये यूज़र नंबर 2 ने जो है वो मेन्यू सेट किए हैं, सब मेन्यूज़ जो है वो एरो की मदद से नीचे जो है वो डाउन में दिए गए हैं। यूज़र 3 का है, यूज़र 4 का है, यूज़र 5 का है, 6 का है, 7
8, 9 और 10 यूज़र 10 यूज़र्स का मैंने जो है वो ये किया है। और उसके ऊपर मैंने जो है वो एक एनालिसिस टेबल क्रिएट किया है कि किस पर्सन ने, किस यूज़र ने कौन सी लोकेशन के ऊपर, कौन सी पोजीशन के ऊपर कार्ड को जो है वो प्लेस किया है। तो ओरिजिनल आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और जैसे नीचे 2.1 है, यानी ये सब मेन्यू था। 3 है, 3.1, 3.2 ये 3 के सब मेन्यूज़ थे। 4, 4.1 4 का सब मेन्यू था और 5, ठीक है। तो उनको इन्होंने जो है वो प्लेस किया हुआ है, उसके हिसाब से मैंने जो है वो रिज़ल्ट निकाला है जी। हमारे पास जो कार्ड की पोजीशंस हैं वो ये होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो मैंने ये एक मेन्यू बनाया है। अब हम करते हैं एप्लीकेशन को रीडिज़ाइन इनकी बेस के ऊपर। तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन थी और ये न्यू एप्लीकेशन है जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है। हमने एनालॉग और डिजिटल बोथ जो था वो कहा था लोगों ने कि जी होना चाहिए, तो ऊपर मैंने एनालॉग रख दिया, नीचे डिजिटल रख दिया, यानी एनालॉग जो मूव कर रहा है उसके सेकंड्स नीचे जो है वो मूव कर रहे हैं, तो दोनों ही जो है वो शो हो रहे हैं यहाँ पे। ये एप्लीकेशन है। अब हम देखते हैं इसकी हाइपर लिंकिंग हुई है कि नहीं हुई, यानी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। पहले तो हम ये देख लेते हैं हमारे मेन्यूज़ के अकॉर्डिंग है। तो पहला मेन्यू हमारा स्टॉप वॉच था, तो सबसे नीचे लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर आप देख रहे हैं ये स्टॉप वॉच है। उसके बाद तस्बीह था, तो तस्बीह में क्लिक करता हूँ तो सेकंड हमारा तस्बीह आ गया। थर्ड हमारे पास टाइमर था, तो टाइमर पे आ गया। यहाँ पे ऐड टाइमर और रीसेट टाइमर और टाइम लैप्स तीनों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद किबला डायरेक्शन था। किबला डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे किबला की डायरेक्शन जो है वो शो हो रही है। उसके बाद ऊपर आप देखें तो काउंट मोड है और सेटिंग्स है। तो काउंट मोड और सेटिंग्स हमारे पास ऊपर फंक्शन जो है वो अवेलेबल है। तो ये सारे हाइपरलिंक्स जो है वो काम कर रहे हैं, यानी मैं जिसके ऊपर भी जो है वो टैप करता हूँ तो वो बेसिकली उस पेज पे जो है वो मूव हो रहा है। उसके बाद देखते हैं जी, टेस्ट तो हमने करके देख लिया। अब एक्सेप्टेड क्या है, ओवरऑल डिज़ाइन कलर कम्बिनेशन जो है वो गुड है। हमने जो एप्लीकेशन रीडिज़ाइन की है उसका ऑल द फीचर्स हैव दैट हैव मेंशन्ड आर एडेड इनटू द रीडिज़ाइन एप्लीकेशन। जितने भी ऑप्शन हम लोगों ने या फीचर्स कहे थे वो हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं। नॉट एक्सेप्टेड में क्या है कि क्वेश्चनियर में स्लाइड नॉट मेंशन पर्सन एज, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा, ओनली यूज डेमोग्राफिक्स। यानी इनके कहने का मतलब है कि जी मैंने जो है वो पर्सन की एज, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं लिखी हुई। डू नॉट यूज़ मेंशन यूज़र नेम, ओनली राइट यूज़र 1 यूज़र 2। तो इसी वजह से जो इनका सेकंड पॉइंट है कि यूज़र 1 यूज़र 2 इसी तरह लिखना है, यूज़र का नाम नहीं लिखना, तो मैंने उस हिसाब से जो है वो किसी भी यूज़र की जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने सिर्फ और सिर्फ यूज़र 1 यूज़र 2 लिख के जो है वो मैंने काम किया है। इन रीडिज़ाइन इंटरफेस नॉट मेंशन हाइपरलिंक्स, तो इन्होंने कहा है जी हाइपरलिंक्स मेंशन नहीं है, जबकि मैंने अभी आप लोगों को चेक करवाया है कि जी वहाँ पे हाइपरलिंक्ड मेंशंस हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो सेल्फ क्रिटिक है। जैसे कि मैंने कहा कि हमने सारा काम जो किया मैंने वो किया है यूज़र इंटरव्यूज़ और कार्ड सॉर्टिंग की बेस के ऊपर। तो यूज़र इंटरव्यूज़ के बेस के ऊपर जो है वो हमारा जो टाइम लैप्स का ऑप्शन था वो बेसिकली स्टॉप वॉच में होना चाहिए था बजाय के टाइमर के। तो यूज़र ने जो है वो टाइमर पे रखा हुआ था, इसलिए मैंने टाइमर में ही इसको जो है वो सेट किया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है वो टाइम लैप्स में होना चाहिए था कि जैसे रनिंग में आते हैं जी, ये एक पर्सन जो है वो रेसिंग है, तो रेसिंग हो रही है, तो रेसिंग में एक पर्सन जो है वो पहले आ गया, एक दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, तो कितने टाइम पे वो कर रहा है, तो हम लोग स्टॉप वॉच के थ्रू कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली स्टॉप वॉच में होना चाहिए था। तो ये था मेरी तरफ से जी एनालिसिस एक एप्लीकेशन का। आई एम ऑन इट फोकस। तो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।